हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन क्लियर बुक से इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास का क्वेश्चन क्लियर बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत, प्राचीन भारत। इसका आज क्वेश्चन क्लियर बुक जो इतिहास है, इसका आज 11वां वीडियो है। इसके पहले इसका 10 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? निम्न में से कौन निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, कार्तिकेय। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं है। कार्तिकेय को युद्ध, वीरता और धर्म का प्रतीक मानता है। कार्तिकेय को क्या मानता है? युद्ध, वीरता और धर्म का प्रतीक मानता है। वैदिक देवता में से कुछ प्रमुख है। वैदिक देवता में से कुछ प्रमुख है। इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, मित्र। भूगज कोई अभिलेख में 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल के दौरान उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा शामिल है? इसका आंसर है उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में रचित उपनिषद वेदों का अंतिम हिस्सा है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें आत्मा, ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्यों पर गहरी चर्चाएं और दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। उपनिषदों की कितनी? 108 मानी जाती है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को कहते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को सांख्य दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन कहते हैं। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की। कपिल मुनि ने क्या है? सांख्य दर्शन की स्थापना की, जो प्राचीन भारत का प्राचीनतम दर्शन, जो क्या है? भारत का प्राचीनतम दर्शन है। द्वैतवादी दर्शन है, जिसे ब्रह्मांड में 2 तत्व मानते हैं, प्राकृतिक तत्व और पुरुष चेतना। सांख्य दर्शन के अनुसार समस्त चीजों की उत्पत्ति प्राकृतिक और पुरुष के योग से हुई है। त्वत वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। त्वत वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। कौन से? उपजीविका। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित थे। वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित थे, जिसे समाज को 4 मुख्य भागों में बांटा गया। समाज को कितने? 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभिक रूप से यह व्यवस्था उपजीविका पर आधारित थी, जिसमें प्रत्येक वर्ग का अपना विशिष्ट कार्य था। ब्राह्मण धार्मिक कार्य, क्षत्रिय युद्ध और सुरक्षा, वैश्य व्यापार और शूद्र श्रमिक कार्यों में संलग्न थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया, जिन्हें सृजन के देवता और निर्माता के रूप में पूजा जाता है। जिसे क्या है? सृजन के देवता और निर्माता के रूप में पूजा जाता है। इस काल में भौतिक जीवन में बदलाव आए, पूजा की विधियां जटिल हो गई। पूजा की विधियां क्या है? जटिल हो गई। मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ तथा बलिदान अधिक जटिल हो गए। वर्गीकरण का आधारीय इकाई है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण का अर्थ है विभिन्न वस्तु या बिखरी हुई सामग्री को समान गुण बल के आधार पे विभिन्न वर्गों में बांटना। इसका उद्देश्य समानता और भिन्नता को पहचान कर चीजों को व्यवस्थित करना है। इसके आधार पर जाति को वर्गीकरण की मुख्य इकाई मानता है। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांत। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उसका विपुल साहित्य से। वैदिक साहित्य का मतलब क्या है? उसके विपुल साहित्य से, जिसमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। जिसमें क्या है? वेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद शामिल है। इसे श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसे क्या है? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। जबकि वेदांत को मानवीय रचना, मानव
माना जाता है। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग को स्मृति माना जाता है। वेदांग को क्या है? स्मृति माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? जिसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नवीन जानकारियों के अनुसार भारत में लोहे की जानकारी का प्रमाण नवीन जानकारियों के अनुसार भारत में लोहे की जानकारी का प्रमाण तमिलनाडु के कृष्णगिरी के पास मल्यादुरपराई से प्राप्त हुई है, जिसका कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार 2172 ईस्वी पूर्व में बताया गया है। लोहा उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ। लोहा कब से उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा में लोहे की दराती प्राप्त हुई है। लोहे की दराती प्राप्त हुई है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई क्या महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेख है। बोगज कोई प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में क्या आर्य जाति के देवता का उल्लेख है, जो कि वैदिक कालीन प्रमुख देवता थे। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाथ 4 देवता का नाम है। यह वैदिक देवताओं के सबसे पुराने लिखित प्रमाण में से एक है। यह इंगित करता है कि वैदिक धर्म प्राचीन काल में मध्य पूर्व में भी फैला था। अब देखते हैं चौथा पॉइंट है धर्म। यहूदियों का पूजा स्थल कहा जाता है। यहूदियों का पूजा स्थल क्या है? सिनोगॉग। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगॉग होता है, जिसमें यहूदी मंदिर भी कहा जाता है। जैसे क्या यहूदी मंदिर भी कहा जाता है। यह स्थान प्रार्थना, अध्ययन और शिक्षा का केंद्र यह स्थान क्या प्रार्थना, अध्ययन और शिक्षा का केंद्र है। सियोंग में यहूदी धर्म के लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और सामुदायिक गतिविधियों में भी आयोजित होती है। तोहरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तोहरा किस ग्रंथ का? यहूदी धर्म का। किस धर्म का? यहूदी। तोराह यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें इसमें क्या है? यहूदी धर्म के मौलिक सिद्धांत और परंपरा लिखी गई है। यह ग्रंथ मुक्ता हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इसमें 5 मुख्य पुस्तकें शामिल है, जिसमें जिन्हें सामूहिक रूप से पेंटाट्यूक के रूप में जानता है। क्या है? पेंटाट्यूक के रूप में जानता है। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की शिक्षा का शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो त्रिपिटक। क्या कहलाता है? त्रिपिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या? त्रिपिटक कहलाता है, जिसका अर्थ 3 पिटारियों या 3 टोकरियों है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो पाली भाषा में रचित है। इसमें 3 मुख्य भाग सम्मिलित है। इसमें क्या 3 मुख्य भाग सम्मिलित है? विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा दैनिक आचार विचार का विधान है। सुत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश एवं संवादों का बृहत संग्रह है। अभिधम पिटक, जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत की गहन विवेचना करता है। इन पिटकों का संकलन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को किस स्थान पे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म क्या है? 563 ईस्वी पूर्व लुबनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। जिन्हें 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जिन्हें क्या है 29 वर्ष की आयु में सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध को बोध गया गौतम बुद्ध क्या बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान फल्गु यमुना नदी के तट पे स्थित है। उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई जहां क्या हुई उनकी मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का
जन्म हुआ था। इसका आंसर है लुम्बिनी में। कहा हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा को, वैशाख मास की पूर्णिमा को नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। वैशाख बौद्ध वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। बोध गया ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया क्या? ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ प्रथम उपदेश धर्म परिवर्तन। वैशाली में अंतिम उपदेश। कुशीनगर मृत्यु महापरिनिर्वाण लुम्बिनी क्या 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक संत थे। बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक संत कौन थे? कनिष्क। बौद्ध धर्म के महायान के जाने माने संरक्षक कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया था। कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण किया। उन्हें कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन की थी। कश्मीर में क्या है? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन की थी। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बौद्ध का। जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जातक क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां होती है। ये कथाएं पाली भाषाएं में लिखी। ये कथाएं क्या है? पाली भाषाएं में लिखी हुई है। मनोरंजन के साथ साथ नीति और धर्म के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई। जातक कथाएं क्या है? पाली भाषा में लिखी गई जो थेरवाद बौद्ध धर्म परंपरा में पवित्र मानी जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर होगा बी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में कहा दिया था? वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहता है। जिसे क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहता है। यह उपदेश पाली भाषा में था। यह उपदेश क्या है? पाली भाषा में था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने चार आर सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत में हैं। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जो कि बौद्ध धर्म में क्या था? प्रमुख केंद्र था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता है। क्या कहता है? ग्रामपति कहा जाता है। ग्रामपति शब्द का अर्थ है ग्राम का प्रधान और या मुखिया। यह वह व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है या जिसे गांव के लोग द्वारा चुना जाता है। जैसे क्या है? गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। ग्रामपति का कार्य ग्रामपति का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक और सामाजिक मामले को संभालना है। कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल में। कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है। कपिल वस्तु क्या है? नेपाल में स्थित है और शाक वंश की राजधानी थी। शाक वंश की क्या है? राजधानी थी। शाक वंश के प्रमुख संशोधन भगवान बुद्ध के पिता थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई है। गौतम बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं। गौतम बुद्ध को क्या है? विष्णु का नौवां अवतार मानते हैं। इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्राचीन केंद्र नहीं है? तो कौन सा? नागपुर।
दीक्षाभूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र स्थल है जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भी आर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया। हालांकि यह प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी, कश्मीर, नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला और उदंतपुर थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? कौन सी अवधारणा? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण ईश्वर या देवताओं के संबंध में अद्वैतवादी था, जिसका अर्थ है कि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया और वैदिक हवन या आदि पूजा पाठ को प्रमुख धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं माना। उनका ध्यान मनुष्य के आत्मज्ञान और आत्मा की शुद्धि पे था, जो मोक्ष या निर्वाण की ओर ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी? निम्नलिखित में से कौन अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी? तो गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना गौतम बुद्ध ने दी थी, जो मानव दुखों में से मुक्ति का 8 उपाय थे। अष्टांगिक साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वचन, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यवहार, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका है? तो मृत्यु का। बुद्ध से संबंधित अवसरों में जुड़े प्रतीकों में से स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। अस्तित्व है, मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप के बाद भगवान बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया और 8 स्तूपों में रखा गया। स्तूप बुद्ध के निधन का प्रतिनिधित्व करता है। स्तूप बौद्ध धर्म में पवित्र स्थान माने जाते हैं। सुधोधन किस राज्य के राजा थे? तो कपिल वस्तु के। किस राज्य के राजा थे? कपिल वस्तु के। राजा सुधोधन कपिल वस्तु के शाक कुल के राजा थे और गौतम बुद्ध के पिता थे। इनकी पत्नी महामाया देवी थी। सुधोधन इक्ष्वाकु वंश से थे। इनका पुत्र सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। शाक गणराज्य के एक कुल 3 तंत्र थे। बुद्ध के उपदेश सबसे ज्यादा संबंधित थे। बुद्ध के उपदेश किससे ज्यादा थे? सुविचार और सुचरित से। सुविचार और क्या? सुचरित से। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य केंद्र बिंदु नैतिकता और सदाचार था। वे लोग सही विचार और सही कर्म करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें दुख के कारण, दुख के निवारण के मार्ग के बारे में बताया। ये 4 आर सत्य बौद्ध धर्म के आधार है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। बौद्धों का। त्रिपिटक किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटक होता है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 पिटक होता है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और शिक्षाओं का संग्रह है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया। त्रिपिटक कहते हैं 3 भागों में विभाजित किया गया। विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं और ननों के लिए अनुशासन और आचार संहिता शामिल है। सुत्त पिटक इसमें बुद्ध के उपदेश और संवाद का संग्रह है। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान के बारे में शिक्षाएं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सा? दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, ऐसा मानते थे। दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या और अति संयम आवश्यक है, ऐसा मानते थे। यह कथन केवल जैन धर्म के लिए। बौद्ध धर्म में कठोर तपस्या का विरोध किया गया है और मध्यम मार्ग के अपनाया गया है। अतः ये दोनों समान नहीं है। किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था? बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहित किया था? इनमें से सभी ने। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन।
तीनों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का समर्थन किया और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कनिष्क ने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार को प्रोत्साहित किया। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचार आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से स्पष्ट किया। बुद्ध के अनुसार आचरण की शुद्धता और संबंध नैतिकता और सही जीवन शैली से है, जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर ले जाता है। बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी। बोध गया का बोधि वृक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान में वहाँ खड़ा वृक्ष चतुर्थ पीढ़ी का है। मूल वृक्ष का नवीनीकरण और पुनर्रोपण पुनर्रोपण समय समय पर होता रहा। यह वृक्ष बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र वृक्ष और ज्ञान और ज्ञानोदय का प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप बनाया था? विश्व शांति स्तूप कहाँ बनाया था? तो राजगीर में। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर बिहार में करवाया था। यह स्तूप रत्नगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसे 1969 में स्थापित किया था। कब किया था? 1969 में। इसका उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना था। यह जापान बौद्ध भिक्षु निशिदात्सु फुजू द्वारा बनाया गया था। बोध गया में बोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। यह मंदिर उस स्थान पे है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थल मानता है। इसे क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थल मानता है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ का धमेक स्तूप है, जिसे बुद्ध के पहले उपदेश के स्थल पर बनाया गया है। यह स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित किया गया था। इससे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा सांची का महान स्तूप भी प्राचीन स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक के काल में हुआ था। भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरूच एवं क्या अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। भरूच और अमरावती प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। भरूच मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जबकि अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन दोनों स्थानों पर बौद्ध धर्म और मठों के अवशेष मिले हैं, जो बौद्ध कला और वास्तु के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भरूच स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुए हैं? बुद्ध के प्राचीनतम प्रतिमा मथुरा शैली में प्राप्त हुए हैं। मथुरा शैली भारत की एक प्राचीनतम कला शैली है, जो कुषाण काल में के दौरान विकसित हुई थी। इस शैली की विशेषता इसमें बुद्ध की मूर्ति को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में बुद्ध को आम तौर पर मुस्कुराते हुए और शांत मुद्रा में दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका आंसर है आत्मदमन। बौद्ध और जैन दोनों ही अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति सिद्धांत को साझा करते हैं। आत्मदमन के मामले में दोनों धर्म के दृष्टिकोण भिन्न है। बौद्ध धर्म में आत्मदमन को मोक्ष प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन नहीं मानते,
जैन और नन कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि उपवास और शरीर पीड़ा, ताकि वे कर्मों को नष्ट कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनमें समान 4 स्थानों को नीचे लिखे गए। दोनों स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 में अंकित क्या इसका सुमिलित करें। इसका क्या है, सुमिलित करें। इसका आंसर क्या होगा, सी। पहला क्या, तीसरा जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। दूसरा ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ। बुद्ध का मूल धर्म सिद्ध नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता सिद्धोधन और माता महामाया देवी थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, या परिनिर्वाण कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म क्या लुम्बिनी हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उन्हें बौद्ध धर्म से ज्ञान प्राप्त हुई, क्या है, बौद्ध धर्म से ज्ञान प्राप्त हुई और सारनाथ में पहला उपदेश दिया। 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है अंतिम मुक्ति या परम निर्वाण। गौतम बुद्ध को एक ऐसा देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, किस राजा के उसमें में, कनिष्क के। गौतम बुद्ध को एक ऐसा देवता का स्थान कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाएं में विभाजित हो गई, थेरवाद और महायान। महायान बौद्ध धर्म के बुद्ध के एक देवता के रूप में पूजा जाता था, जबकि थेरवाद बौद्ध धर्म में बुद्ध के एक महान शिक्षक के रूप में मानता है। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। संघ किसके पवित्र स्थल है, संघ किसके पवित्र स्थल, तो बौद्धों को। संघ बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों का समुदाय है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। यह पवित्र स्थान होता है जहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन, साधना और उपदेश दिए जाते हैं, और यह बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि उस समय आम लोग की भाषा थी। पाली में बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ और त्रिपिटक लिखे गए हैं। प्रथम भाषा को भारत की सबसे पुरानी ज्ञात लिपि ब्राह्मणी में लिखा गया था। थेरवादी बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली है। कुछ महायान परंपराओं में संस्कृत भाषा में प्रयोग हुआ, विशेषकर उत्तर और मध्य एशिया में। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, कौन बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं, दिगंबर। दिगंबर बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। बौद्ध धर्म के मुख्य संप्रदाय महायान, हीनयान, थेरवाद है। भारत में बौद्ध धर्म का नवयान संप्रदाय है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित किया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत की थी। इसका आंसर कहाँ गया में। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई। वर्ष 29 की आयु में गृह त्याग कर दिया। इनके प्रथम गुरु वैशाली के आलर कलाम थे और दूसरे गुरु रुद्र रुद्रक रामपुत्र राजगिरी के थे। गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया गया था। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, तो बौद्ध धर्म में की। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी हुआ था। शाक गणराज्य में राजा सुधन और रानी महामाया के घर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में बोध गया के निकट पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुए, जिससे बुद्ध कहलाए। इन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन के दुख को समाप्त करने का तरीका होता है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य का इसमें लिखा गया है पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य में मुक्ता भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है।
बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक भी पाली भाषा में लिखा गया है। महायान बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहित दिया? तो कनिष्क ने। बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहन दिया? कनिष्क ने। कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण किया। उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध संहिता आयोजित की, बौद्ध शिक्षण संस्थान और मठों की स्थापना को प्रोत्साहन किया तथा कई स्तूप और बौद्ध मंदिर बनवाए। इनके योगदान से बौद्ध धर्म मध्य एशिया और चीन में फैला। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ की पहली महिला अनुयायी थी। उन्होंने गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किया। बाद में बौद्ध भिक्षुणी संघ की पहली महिला सदस्य बनी। वह बुद्ध की महान अनुयायी और समर्पित थी। शाक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पिपरावा। पिपरावा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। पिपरावा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। यह बौद्ध पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां उत्खनन से यह पता चला है कि बौद्ध बुद्ध की राख का वही शव दफन किया गया था जिन्होंने शाक वंश को दिया था। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? कहाँ? एलोरा में। एलोरा गुफा मंदिर वह स्थान है। एलोरा गुफा मंदिर वह स्थान है जहाँ हमें तीन धर्मों के मंदिर मिलते हैं। ये तीनों धर्म बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें 17 हिंदू धर्म, 12 बौद्ध धर्म एवं 5 जैन धर्म है। ये गुफाएं विभिन्न धर्म के सह अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? इसका आंसर होगा बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानता है। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए थे। इसका अर्थ है धर्म के चक्र को चलाना, यानी बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित करना। सारनाथ एक पर्यटन स्थल है जहाँ बुद्ध मंदिरों के अवशेष पाए जाते हैं। इसके निकट स्थित है। इसके निकट तो वाराणसी। सारनाथ वाराणसी के निकट एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। जहाँ बुद्ध मंदिरों के भग्नावशेष और धम्मिक स्तूप भी हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के समय कौन सी? तीसरी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा कहाँ? वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी? तृतीय के मौगलीपुत्तिस ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? तृतीय किस स्थान पे? तो तृतीय पाटलिपुत्रा। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन। कहाँ? कुंडलवन, कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। कब बुलाया गया? प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में हुई थी। अब देखते हैं हम लोग संगीत की शासक अध्यक्षता और स्थान। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व। शासक था अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप, स्थान राजगिरा। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व कालाशोक शासक थे। सावाकामी अध्यक्षता की और वैशाली में हुआ था।
तृतीय बौद्ध संधि थी 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के शासनकाल में मौलिपुत्र 30 अध्यक्षता की और पाटलिपुत्र में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संधि थी ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी इसके शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ था। निम्नलिखित में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण अवस्था व्यक्त की, जिसमें कि कर्म के सिद्धांत में बुद्ध ने अपना उपदेश कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया। बुद्ध ने क्या अपना उपदेश कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया? कहा कि व्यक्ति के कर्म उनके भविष्य पर निर्भर करता है, निर्धारण करता है। यह समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में एक थे, जिसे बुद्ध ने स्वीकार किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्म कांड, ईश्वर की धारणा, आत्मा के अस्तित्व का विरोध किया। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? कहाँ है? बोध गया में। अनिमेष लोचन चैत्य बिहार, भारत के बिहार राज्य के पवित्र शहर बोध गया में स्थित है। एक प्राचीन ग्रंथ बौद्ध मंदिर है। यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के बाद एक सप्ताह तक बिना पलक झपकाए अविचलित आंखों से बौद्ध वृक्ष को निहारते हुए बैठे बिताए थे। अनिमेष लोचन चैत्य का नाम शाब्दिक अर्थ खुली आंखों, इसे ज्वेल वॉक या विचरण पथ भी कहता है। वे शिक्षक जिसने बुद्ध को महावीर निष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया था, कौन थे? अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। गौतम बुद्ध ने महावीर निष्क्रमण के बाद वैशाली के अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ने से ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजन नदी के तट पर मिला। अजंता के चित्रकारियों की कहानी का वर्णन करता है। किसकी कहानी के? जातक। अजंता की चित्रकारियां जातक की कहानियों का वर्णन करती है। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। इस गुफा से भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है। अजंता की कुल 29 गुफाएं हैं। निम्नलिखित बौद्ध स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? इसका आंसर होगा अजंता। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ये गुफाएं संरचनात्मक स्थापत्य से संबंधित है। अजंता की गुफाएं चट्टाने काट कर बनाई गई, जो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान चरणों से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया देवी और पिता का नाम सुदर्शन था। बौद्ध मत की परिषदों आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। बौद्ध मतों की परिषदें बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए आयोजित की गई थी। इन परिषदों का आयोजन धार्मिक ग्रंथों के संरक्षित रखना और समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को समाधान करना था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में एवं इनकी प्रथम उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम एवं दूसरे गुरु का नाम रुद्र कलाम पुत्र था। गौतम बुद्ध किनके पुत्र थे? तो गौतम बुद्ध राजा सुदोधन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन तथा माता का नाम महामाया थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। गौतम बुद्ध को विष्णु का नाम अवतार मानते इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। हीनयान व महायान संप्रदाय किस धर्म के हैं? हीनयान या महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। हीनयान में बौद्ध बुद्ध को
समान मानव माना था, जबकि महायान में इन्हें भगवान माना था। हीनयान में व्यक्तिगत निवारण पे जोर दिया गया, जबकि महायान में बोधिसत्वों के आदर्श पे की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।